आज 2 जनवरी 2026 है। एक नई सुबह, एक नया साल और एक नई उम्मीद का दिन। सोचिए 2560 का भारत कैसा होगा। क्या आपने कभी उस भारत की कल्पना की है जहां हर सपना सच हो सकता है? यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक भविष्य है जिसे हम अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। उस भारत में हर चेहरा मुस्कान से खिला होगा और हर दिल में उम्मीद की एक नई किरण होगी। आसमान नीला और हवा शुद्ध होगी। बच्चे खुले मैदानों में खेलेंगे और हरियाली हर जगह फैली होगी। भारत अपनी पुरानी महानता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तकनीक और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। गांव और शहर का फर्क मिट जाएगा। हर कोना तरक्की की रोशनी से जगमगाएगा। हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। जाति, धर्म, भाषा, सब भेदभाव पीछे छूट जाएंगे। यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम होगा। बदलाव रातों रात नहीं आएगा, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखेगा। हमें शिक्षा को हथियार बनाना होगा ताकि हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। एक दूसरे का सम्मान करना होगा और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत बनाना होगा। और धरती मां की देखभाल करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदरता का आनंद ले सकें। 2560 का भारत भावनाओं, संबंधों और मानवीय मूल्यों का देश होगा, जहां हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाएगा। यहां हर सपने को उड़ान मिलेगी और हर बच्चे की आंखों में चमक होगी। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो समाज और भी मजबूत बनता है। ईमानदारी से काम करते हैं और विज्ञान व नवाचार को अपनाते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं तो हम आने वाले कल के लिए मिसाल कायम करते हैं। तो हम उसी भारत की नींव रखते हैं जिसका सपना हर भारतीय ने देखा है। यह चिंगारी हमारे दिलों में है, बस उसे जलाए रखने की जरूरत है। आइए मिलकर इसे मशाल बनाएं, एक खुशहाल, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत के लिए। यही है हमारा सुनहरा सपना। 2560 के भारतीय शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं होंगे, बल्कि ये शहर तकनीक और प्रकृति के अद्भुत मेल का उदाहरण बनेंगे। यहाँ की इमारतें सांस लेंगी, हरियाली से ढकी होंगी और हर कोना ताजगी से भरा होगा। हर बालकनी और छत पर बगीचे होंगे जहाँ लोग फूल, फल और सब्जियां उगाएंगे और बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे। लोग अपनी सब्जियां खुद उगाएंगे जिससे ताजगी और स्वास्थ्य दोनों मिलेगा। सड़कों पर शोर नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से चलने वाली पॉड कारें होंगी जो प्रदूषण को भी कम करेंगी। हाइपरलूप ट्रेनें मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचा देंगी जिससे सफर आसान और तेज होगा। घर स्मार्ट होंगे, आपकी जरूरतों को समझेंगे और ऊर्जा की बचत भी करेंगे। हर जगह पार्क और झीलें होंगी जहां लोग परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। बच्चे खेलेंगे और बुजुर्ग सुकून पाएंगे। तकनीक लोगों को जोड़ने के लिए होगी जिससे समाज और भी मजबूत बनेगा। हर नागरिक के पास हेल्थ चिप होगी जिससे स्वास्थ्य की निगरानी आसान होगी और स्कूल पूरी तरह डिजिटल होंगे जहां बच्चे देश दुनिया से जुड़कर सीखेंगे और रोबोट सफाई में मदद करेंगे जिससे शहर और भी स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे। कला और संगीत हर गली नुक्कड़ पर जीवित रहेंगे जिससे रचनात्मकता को नया आयाम मिलेगा। हर इमारत में वर्षा जल संचयन, कचरे का रिसाइकल और ऊर्जा उत्पादन होगा जिससे संसाधनों की बचत होगी। ये शहर दिखाएंगे कि विकास का मतलब विनाश नहीं बल्कि सृजन, संरक्षण और सामूहिक खुशहाली है। 2560 में भारत ज्ञान और विज्ञान में दुनिया का नेतृत्व करेगा। हमारे विश्वविद्यालय वैश्विक आकर्षण होंगे। यहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। शिक्षा का मकसद बेहतर इंसान बनाना होगा। हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा मिलेगी, चाहे विज्ञान, कला, संगीत या खेल। भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष, जलवायु और कृषि में नई ऊंचाइयां छुएंगे। चंद्रमा और मंगल पर हमारे बेस होंगे। शिक्षा प्रणाली सोचने, सवाल पूछने और नवाचार को बढ़ावा देगी। वर्चुअल रियलिटी से कक्षाएं जीवंत होंगी। शिक्षा मुफ्त और सुलभ होगी। गांव-गांव में ज्ञान केंद्र होंगे। भारत अपने शोध और तकनीक को दुनिया के साथ साझा करेगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारे कार्यों में झलकेगा। 2560 का भारत दिखाएगा कि ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी है और इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए।
2560 के भारत में अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार होगी। हर नागरिक के पास नैनो चिप होगी जो स्वास्थ्य की निगरानी करेगी और बीमारियों का इलाज शुरुआती चरण में ही संभव होगा। अस्पताल हीलिंग सेंटर बनेंगे जहां तकनीक और प्राकृतिक चिकित्सा साथ साथ होंगी। रोबोटिक सर्जरी आम होगी। जेनेटिक मेडिसिन से हर व्यक्ति के डीएनए के अनुसार दवाइयां बनेंगी। गंभीर बीमारियां अतीत की बात होंगी। मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीरता से लिया जाएगा। ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना जीवन का हिस्सा होगा। स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य बीमारियों को रोकना होगा। स्कूलों में संतुलित आहार, व्यायाम और स्वच्छता सिखाई जाएगी। 2560 का भारत साबित करेगा कि सबसे बड़ा धन अच्छा स्वास्थ्य है। तकनीकी तरक्की के बावजूद भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं की जड़ों को नहीं भूलेगा। त्योहारों में दिए स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल होंगे। रंग प्राकृतिक होंगे। हम उत्सव जिम्मेदारी से मनाएंगे। परिवार का महत्व और भी बढ़ेगा। होलोग्राम तकनीक से दूर रहकर भी परिवार साथ मना सकेंगे। बुजुर्गों का सम्मान बना रहेगा। उनके अनुभव को संजोया जाएगा। संयुक्त परिवार की भावना नए रूप में जीवित रहेगी। भारतीय भाषाएं और कलाएं वैश्विक मंच पर चमकेंगी। युवा कलाकार परंपरा को नए अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। योग और आयुर्वेद जीवन शैली का हिस्सा होंगे। दुनिया भारत में मानसिक और शारीरिक शांति की तलाश में आएगी। आधुनिकता का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि उसे गर्व से अपनाना है। 2560 का भारत बराबरी और सम्मान का समाज होगा। लिंग, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाएं और पुरुष हर क्षेत्र में साथ काम करेंगे। हर लड़की को शिक्षा और सुरक्षा मिलेगी। सामुदायिक भावना मजबूत होगी। हर मोहल्ले में कम्युनिटी सेंटर होंगे। लोग मिलकर समस्याएं सुलझाएंगे। कानून और न्याय प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी। भ्रष्टाचार अतीत की बात होगी। पुलिस समाज का रक्षक मानी जाएगी। हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा। सरकार की नीतियों में आम नागरिक की राय ली जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधा संवाद संभव होगा। सहिष्णुता और आपसी सम्मान का माहौल होगा। भारत एक सच्चा लोकतंत्र बनेगा। भारत धरती को मां की तरह सम्मान देगा। ऊर्जा की जरूरतें सौर, पवन और भूतापीय स्रोतों से पूरी होंगी। हर घर और फैक्ट्री में सोलर पैनल होंगे। जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद हो जाएगा। हवा शुद्ध होगी। जल संरक्षण जीवन का हिस्सा बनेगा। नदियां फिर से जीवित होंगी। पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखा जाएगा। खेती में नई तकनीकें अपनाई जाएंगी। कम पानी में अधिक फसल उगेगी। देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका होगा। जानवरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हर नागरिक के डीएनए में होगी। प्लास्टिक प्रतिबंधित होगा। बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग होगा। भारत दिखाएगा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। 2560 में भारत अपनी मानवीय मूल्यों, सहिष्णुता और शांति के संदेश के कारण विश्व गुरु कहलाएगा। भारत की संस्कृति और परंपराएं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। भारत दुनिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। भारतीय शांति रक्षक और राजनयिक संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अमन और भाईचारे का संदेश लेकर पहुंचेंगे। योग और ध्यान के माध्यम से भारत वैश्विक तनाव और मानसिक अशांति को कम करने में मदद करेगा। लाखों लोग भारतीय जीवन शैली को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन और शांति पाएंगे। भारत अपनी समृद्धि, विज्ञान और संसाधन जरूरतमंद देशों के साथ खुले दिल से साझा करेगा। मानवीय सहायता और चिकित्सा सेवाओं के जरिए भारत हर संकट में साथ खड़ा रहेगा। हमारा लक्ष्य दुनिया से गरीबी, भुखमरी और असमानता को मिटाना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में भारत नई मिसाल कायम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज सम्मान और विश्वास के साथ सुनी जाएगी। भारत की नीतियां वैश्विक सहयोग और न्याय के लिए मिसाल बनेंगी। हम जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट करेंगे। भारत की पहलें पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी होंगी।
भारत निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की वकालत करेगा, जहां हर देश की संप्रभुता, संस्कृति और अधिकारों का सम्मान हो। भारत सभी देशों के साथ सहयोग और संवाद को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया के लिए आशा की किरण बनेगा, प्रेम, करुणा और सहयोग की शक्ति दिखाएगा। भारतीय युवाओं की ऊर्जा और सेवा भावना से पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। यह महात्मा गांधी और बुद्ध के सपनों का भारत होगा, जो पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और मानवता का मार्ग दिखाएगा। 2560 का भारत सपना लग सकता है, लेकिन हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यह भविष्य आप ही बनाएंगे। बड़े सपने देखो, ऐसा भारत जहां कोई गरीब या अशिक्षित न हो, हर बेटी सुरक्षित हो। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज से ही काम शुरू करो। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। नए कौशल सीखो, सवाल पूछो और समाज की भलाई के लिए काम करो। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, विविधता का सम्मान करो, प्रेम और एकता का पुल बनाओ, पर्यावरण की रक्षा करो, एक पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। कभी उम्मीद मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्य पर डटे रहो। उठो, जागो और अपने सपनों के भारत का निर्माण करो, इतना महान कि पूरी दुनिया कहे, हमें भारत जैसा बनना है। जय हिंद।